और खुदा आपको बरकत दे। आज के कलाम की खिदमत पास्टर सैनी करेंगे और खुदावन आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत अक्ल दिलाई और ख़ास तौर पे खुदा इस कलाम के वसीला से हमारी ज़ुबानों पर कंट्रोल करे और खुदा पाक ताकि जब हम अल्फाज बोले, क्योंकि खुदा का कलाम सुनने वाले और पढ़ने वाले लोग हैं और जो कुछ भी हम बोले वो सोच समझ कर बोले। हालेलुया। सो खुदावन आप सबों को बरकत दे और कलाम के लिए जोरदार ताली। खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और तमाम दुनिया में जितने लोग हमें सुनते हैं हम उनके लिए भी दुआ गो है कि खुदा उन्हें भी आज कलाम की वसीला से बहाल करे और इस कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत बड़ा इनकलाब है। खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम में से जो सीखने को है हम निकालेंगे। एक आयत ऐसी आयत है जो बहुत ही उम्दा है। वैसे तो कलाम बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अफजल है, लेकिन एक आयत ऐसी है जो हमें हैरान कर देती है। उस आयत को हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत में कुछ इस तरह लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत हम पढ़ेंगे। जिसके पास खुदा का कलाम है वो जरा पढ़े। हाँ जी पढ़े। हाँ जी सुना पढ़े आप। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत में क्या लिखा है, जरा गौर से सुने। ये एक आयत ऐसी है जो हमें हैरान कर देती है। आजकल इंसान फंसा हुआ, ख्वाहिशात के जाल में फंसा हुआ, अपनी जरूरतों में फंसा हुआ, अपने ख्यालातों में हालातों में फंसा हुआ। लेकिन आज हमें उससे कैसे निकलना है ये आज हम सीखेंगे। हाँ जी पढ़ेंगे। तब अब्लीस उसके पास से चला गया। तब अब्लीस उसके पास से चला गया। ये कैसी बात है कि अब्लीस उसके पास से चला गया। ये कौन भाई आदमी है जिसके पास से अब्लीस चला गया? क्या ऐसा कभी होता है कि अब्लीस चला जाए? बताए मुझे। इंसान के पास से अब्लीस चला जाए तो क्या कभी ऐसा होता है? हमने तो अब्लीस को अपनी गोद में उठाया है। हमने अब्लीस को अपनी गोद में उठाया है, उससे प्यार करते हैं, उसे निखारते हैं, उससे हम जान नहीं छुड़ाते। ये कौन आदमी है जिसके पास से अब्लीस चला गया? ये हैरान की बात है ना। ऐसा हो सकता है कि अब्लीस किसी में आए और चला जाए? ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि अब्लीस कैसे चला गया। हम एक और आयत निकालेंगे। अब देखेंगे कि अब्लीस चला गया। एक लफ्ज है जिस पर हम गौर करेंगे, तब। पहला लफ्ज है इस आयत का तब। कब कब तब कब तब तब अब्लीस चला गया। ये कब होगा ये हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 4 बार उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। यीशु ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो। हालेलुया। और अब्लीस चला गया। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। अगर आज अब्लीस हमारे दरमियान है, हमारी जिंदगियों में अब्लीस की इतनी ताकत है, वो हमारे काम में, हमारे घरों में, हमारी बीवियों में, हमारे शोहरों में वो काम करता है। ऐसा कि हमारे घर के अंदर वो काम करता है। ऐसा कि हमारे जॉब के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर वो काम करता है। क्योंकि अब्लीस जाता नहीं, क्योंकि अब्लीस को हम जाने नहीं देते। हम दुआएं करवाते हैं खादमीन से, पास्टरों से, पादरियों से कि
हमारे लिए दुआ करें कि प्लीज हमसे चला जाए। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात पर गौर करनी है कि जब तक हम अपनी जुबान से, अपने मुंह से ना बोलेंगे कि ऐ प्लीज दूर हो, तो तब प्लीज नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु ने अपनी जुबान से बोला, क्या बोला? कि ऐ प्लीज दूर हो, ऐ प्लीज दूर हो, और प्लीज उससे पास से चला गया। और आगे क्या लिखा है? शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। क्योंकि आगे ये आयत आगे पढ़े जरा। क्योंकि जब पुलिस जाता है तो कौन आते हैं? और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब पुलिस जाएगा तो क्या आएंगे? फरिश्ते आएंगे। कहां से आएंगे? आसमान से आएंगे। वो आपकी खिदमत करेंगे। कब करेंगे खिदमत? तब जब हम बोलेंगे कि आए प्लीज दूर हो। हालेलुया, जोर से बोले, आए प्लीज, आए प्लीज। हालेलुया। तब फरिश्ते आएंगे और आपकी वो देखभाल करेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। क्या लिखा है? हम आज देखेंगे। क्योंकि लिखा है, आज उस लिखे को हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, इस अंजील में क्या लिखा है। आज देखेंगे कि पुलिस हमारी जिंदगियों में क्यों नहीं निकलता। क्योंकि हम जो लिखा हुआ है उस पर गौर नहीं करते। जो खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है हम उसे अपनाते नहीं। हम खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते। हम खुदा के कलाम की को अहमियत नहीं देते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, क्या लिखा है? हम इब्रानियों, हम हिफ्सियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत पढ़ेंगे। हिफ्सियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है। हाँ जी। बस झूठ बोलना छोड़कर, पर झूठ सुनते, बस झूठ सुने आपने प्लीज, ये सुनना क्या लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पास्टर नहीं कह रहा, कोई बिशप नहीं कह रहा, कोई ऐसा औहदेदार या कोई थानेदार या कोई सूबेदार नहीं कह रहा, बल्कि ये खुदा का कलाम है। क्योंकि लिखा, क्या लिखा है? बोल, जरा पढ़े दोबारा। बस झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलना छोड़ दे। लिखा है झूठ बोलना छोड़ दे, और हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, और एक अपने साथ वाले के साथ सच बोले। हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, आपको बरकत मिलेगी। आप अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं, मिलाएं हाथ। हालेलुया। हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ क्या बोले? सच बोले। हाँ जी, आगे। हम आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हम एक दूसरे के अज़ा, जिस्म, जिस तरह यीशु हमें कहता है कि तुम मेरे जिस्म के अज़ा, हम यीशु के जिस्म के अज़ा। वो अंगूर का निकी दरख्त है, हम उसकी क्या है? डालियां हैं। आगे। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा कर पर गुनाह ना कर। आगे। सूरज के डूबने तक तेरी खफकी ना रहे। सूरज के डूबने का तक तेरी जो गुस्सा है, तेरे अंदर जो नफरत है वो ना रहे। नाराजगी तेरी ना रहे, तेरा गुस्सापन ना रहे। अगर तू नाराज है किसी से तो उससे सुलह कर, क्योंकि लिखा। हाँ जी, आगे। और अब्लीस को मौका ना दो। और किसको मौका ना दो? अब्लीस को। किसको ना मौका दो? अब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हाँ जी। बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके, अच्छा पेशा इख्तियार करके अपने हाथों की मेहनत कर वो करे, तब अब्लीस चला जाए। जब आप बोलेंगे, क्योंकि लिखा है कि आसमान से फरिश्ते आएंगे, वो आपके घर में चलते फिरते नजर आएंगे, वो आपके साथ बैठने उठने के काम आएंगे, वो आपके साथ हर एक राह पर चलेंगे। क्योंकि लिखा है कि जब पुलिस जाएगा तो आसमान से फरिश्ते आपकी मदद करने के लिए। हाँ जी, आगे।
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। ये ऐसा होता है, गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। कोई है जो कहता कि मेरे मुंह से गंदी बात नहीं निकलती है? हालेलुया। गंदी मुंह तेरे मुंह से बहुत, क्योंकि मुंह जो जुबान है ये बहुत सख्त है। हाँ जी, आगे। बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, बिल्कुल, ताकि उससे सुनने वाले पर फजल हो। हालेलुया। आगे। और खुदा की रूह को रंजीदा ना करो, खुदा की रूह को रंजीदा ना करो, ये लिखा। तब जब हम कहेंगे, लिखे हुए पर गौर करेंगे, लिखे हुए को मानेंगे, उसके कलाम को हम मानेंगे, तब इब्लीस हमसे दूर चला जाए। खुदा की रूह को रंजीदा ना करें। हाँ जी, आगे। जिससे तुम पर मखलूसी के दिन के लिए मेहर हुई, हर तरह की तखरी, मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोर-ओ-गुल और बदगोई, हर किस्म की बदगुआही समेत तुमसे दूर की जाए। तुमसे दूर की जाए। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा शोर-ओ-गुल। क्या आप कभी हलीमी से बात करते हैं? बड़े प्यार से। जिसने आपको सताया हो तो सिर्फ के भाई मुझे माफ कर दे, ऐसा कभी होता है? शोर-ओ-गुल। अगर रात को देखें तो अगर आप बच्चों से कहेंगे तो पानी में शोर डाल देते हैं। कहना होता बच्चों को है, बेटे या बेटी को तो पूरे मोहल्ले में पता चलता है कि जी वो बाबा पानी मांग रहा है, वो भाई पानी मांग रही है, ऐसा होता है। शोर-ओ-गुल। अपनी जुबान को कंट्रोल करें, आजिज़ होकर खुदा के आगे झुकें, तब खुदा के फरिश्ते आपकी हिम्मत करेंगे, तब वो आपके साथ चलेगा। उसके लिए हमें एक तलवार की जरूरत है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 12 बाब। हाँ, इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है देखेंगे जरा। उसके लिए हमें जुबान की नहीं बल्कि खुदा के रूह की जरूरत है। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उसके गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर करके उसमें दौड़ में सब्र से दूर करें। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है कि हर गुनाह का जो बातिल है, जो हमें घेरे रखता है, वो किसी और ने दूर नहीं करना, बल्कि लिखा है आओ हम उसे दूर करें। ये किसने करना है? हमने खुद करना है। हमने खुद कहना है कि ऐ इब्लीस दूर, हमने खुद कहना है ऐ बीमारी दूर हो, हमने खुद कहना है ऐ तकलीफ दूर हो, हमने खुद कहना है ऐ परेशानी दूर हो, तो तब वो दूर हो, तब इब्लीस आपकी जिंदगी में से चला जाएगा, तब इब्लीस आपसे कोसों दूर भागेगा, तो फिर खुदा के फरिश्ते आपकी निगरानी के लिए ये कब करना है? जब आपने अपने मुंह से कहना, तब कब ये आपने खुद सोचा है। हम एक और आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, इसी आयत को पढ़ेंगे 4 बाब और उसकी 10 आयत। मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 10 आयत में क्या लिखा है, ये हम जरा गौर से देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर। तो अपने खुदा को क्या कर? सजदा कर, क्योंकि लिखा है कि तू अपने खुदा को सजदा कर। किस तरह का सजदा करना है? हमने आज शैतान को भगाने के लिए किस तरह का सजदा करना है? 3 किस्म के सजदे। एक फरोतनी का सजदा है, एक फरोतनी का सजदा है, एक दिखावे का सजदा है और एक ख्वाहिशों का सजदा है। खुदा किस सजदे को लायक करता है?
फरोतनी के सजदे, झुक जाए, उसके आगे झुक जाए। आपने एक कहानी सुनी होगी बाइबल में, एक खुदा ने एक मौजज़ा किया था 10 कोड़ियों का, जिनमें से 9 तो चले गए लेकिन एक वापस आया था। उसने गिर का फरोतनी के साथ खुदा के आगे झुका, गिरा और उसे सजदा किया कि खुदावंद ऐ इब्ने दाऊद तूने मुझे शिफा बख्शी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये है फरोतनी का सजदा, ये है झुकने का, आजिज़ी का सजदा, और जिस पर खुदा उसे कुव्वत देता है। पहली बात, खुदा दिलों को जानता है, खुदा दिलों को पहचानता है। जब आप उसको सजदा करते हैं तो आप सोचें कि आपके अंदर किस बात का सजदा है। यीशु ने उसे कहा कि ऐ इब्लीस तू, क्योंकि लिखा है तू अपने खुदा को सजदा, किसी और को सजदा ना कर। लेकिन आज पता नहीं हम किस किस किस्म के सजदे करते हैं। कोई दिखावे के सजदे होते हैं, कुछ बनावटी सजदे होते हैं, और जो लोग फरोख्त की सजदे करते हैं खुदा उसमें बहार, और कुछ सजदे दौलत के सजदे होते हैं, दौलतों को सजदे करते हैं। ऐसा कभी होता है? कई तो पहना अपना जेवर देख देख के उन्होंने चौंकियां रहती हैं, उन्होंने सजदे करते हैं। ए मेरी मां ने दिता सी, ए मेरे नानकी शक दे विचों आया, ए मेरे फलान फलान, ते भाई भी गुत्थियां दे दे के सजदे करते रहते। दौलत को सजदा नहीं कर, तू अपने वाहिद खुदा को सजदा। और एक दिखावे का सजदा होता, ऊंची ऊंची, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची नमाजें पढ़ते हैं लोग, बाजारों में, महल्लों में, कन्वेंशनों में, पर उनके दिल खाली होते। ये एक सजदा होता है। कलाम को वो यहां रखते हैं दिल के पास, कहां रखते हैं? दिल के पास, लेकिन दिल के अंदर नहीं उसे जाने देते। ये भी एक सजदा है, दिखावे का सजदा। कलाम सामने रखकर उसको सजदा करते हैं। अगर किसी का पांव कलाम को लग जाए तो उसे चूमना शुरू, चूमते रहते हैं, ऐसा लगता है उसे खा जाए। ऐसे भी सजदे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो सजदा फरोख्त का है वो खुदा को पसंद है। वो ये ना समझे कि खुदा को हम धोखा देते हैं, खुदा हमें जांचता नहीं, खुदा हमें देखता नहीं। वो दिलों, जिसने दिल बनाया है वो दिल की हर एक बात को जांचता है। इंसान जितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन खुदा के आगे वो कुछ नहीं। वहां तो हिकमत वाले, दानिशमंद वहां फेल हो जाते हैं, तो जो बेवकूफ लोग क्या चीज़ क्या। अगर आपकी जिंदगी में शैतान है तो उसे खुद कहिए कि ऐ शैतान दूर। अगर आपके कारोबार में शैतान है तो उसे बोले ऐ शैतान दूर। अगर आपके बच्चों में शैतान काम करता है तो उसको बोले ऐ शैतान दूर। तब जब आप बोलेंगे तो फिर देखिए, मेरा ईमान, मेरा भरोसा है कि खुदावंद के फरिश्ते आपके घर में चलते फिरते नजर आएंगे। हालेलुया। ये आजमा कर देखें, ये इस बात को, इस आयत को जो लिखा है, इन बातों पर जो खुदा के कलाम में लिखी है, इस पर गौर करें, इसको अपने दिल में आने दें, इसको जगह दें, तो तब देखें इब्लीस आपकी दलीचों के बाहरी है। जब देखेगा कि इसके साथ फरिश्ते चलते फिरते हैं तो क्या वो आपके पास आएगा? हालेलुया। क्योंकि फरिश्ते आपकी निगहबानी करेंगे। क्योंकि लिखा है कि फरिश्ते जब आए तो वो यीशु की हिफाजत करने, उसकी खिदमत करने लगे। तो कैसा होगा कि बहन अपने किचन में काम कर रहे हो तो फरिश्ते उसका हाथ बना रहे हो, भाई अपने काम में मसरूफ हो तो फरिश्ते उसका हाथ बना रहे हो, और दुनिया देखेगी कि वाकई ये खुदा के लोग हैं जिन्होंने आज इस लिखे हुए को कबूल किया। क्योंकि लिखा है, जो लिखा है हमने वो देखा। सजदा खुदा को वाजिब है, किसी और महबूब को सजदा वाजिब नहीं, किसी को सजदा वाजिब नहीं। बल्कि दौलत,
हिकमत, शोहरत आपके जाती रहेगी, लेकिन खुदा का जो जलाल है उसका लिखा हुआ वो कभी नहीं आपके दे से हटेगा। आज सोचिए कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, हम किस सजदों में गिरे हुए हैं। खुदा का कलाम मेरे लिए क्या कहता है, जो लिखा हुआ है वो मुझे क्या बयान करता है, क्योंकि मैं खाली और मुझे भरने वाला मेरा खुदा। जब आप खाली नहीं होंगे तो वो कैसे भरेगा? अगर आप खाली नहीं है तो वो आपको कैसे भरेगा? पहले अपने आप को खाली करें और अपने अंदर से इब्लीस को निकालें और कहें कि ऐ इब्लीस दूर, और देखें खुदा का अबर कितना बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोर से ताली बजाएं, क्योंकि वो आज हमेशा तक बल्कि अब तक कैसा है, वो अपने लोगों की निगाहबानी और हिफाजत करता है। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ कमाल की बात, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने तेरे लिखे हुए को खुदावन तेरे लोगों तक पहुंचाया है, और खुदावन तेरा लिखा हुआ हमारी जिंदगी है, हमारे राह के लिए रोशनी है, और खुदावन तेरा लिखा हुआ हमारे लिए खुदावन बड़े बड़े काम करता है। आज हम अपनी जिंदगियों में खुदावन अपने मुंह से कहते हैं कि आए इब्लीस दूर हो, और ताकि तेरे फरिश्ते हमारे दरमियान आ जाएं और वो फरिश्ते खुदावन खिदमत करने की खुदावन अपना अबर, अपनी ताकत हमें दिखा और अपनी पाक मर्जी से इन जिंदगियों पर खुदावन अपना चानन कर, ताकि ये तेरे लिए खुदावन खड़े रहे और इनकी जिंदगी खुदावन हमेशा तेरे ताबे रहे। मैं इन सब को तेरे पाक कब्जे में देता हूँ और तेरे पाक अजीम नाम से मांगता हूँ, आमीन।